हम मोदी जी को के आधार पर लुल्लू मातो को वोट नहीं दे सकते। हजारों लोग नंग व्यवस्था में प्रदर्शन करेंगे जो 2022 में किया था। कल को डुल्लू मातो जब एक महिला को वैश्या बोल के संबोधित करेंगे, कल को डुल्लू मातो जब आतंक मचाएंगे। राजेंद्र बाबू का कसम खा के बोल रहा हूँ कि मेरी पत्नी के शरीर में जब तक प्राण है वो धनबाद में रहने का काम करेगी। कल को डुल्लू मातो जब एक महिला को मारने की धमकी देंगे, कल को डुल्लू मातो जो के ऊपर दोबारा यौन शोषण और यौन उत्पीड़न का आरोप लगेगा और जो लोग उन पर यकीन करके वोट दे रहे हैं उनकी लड़ाई कल को अगर डुल्लू मातो जीत भी जाते हैं तो उसके खिलाफ में लड़ने का काम करेगी। तो क्या मोदी जी आएंगे, क्या अमित शाह जी आएंगे? विरोध करने जाएंगे तो एसपीडीसी को फोन करके बोलेगा भैया देख लीजिएगा, कुछ होना नहीं चाहिए मेरे खिलाफ। जनता ने अगर मौका दिया तो जो राजेंद्र बाबू का संस्कार उनके जाने के बाद मैंने बेमो में जीवित रखा है। और राजेंद्र बाबू का परिवार निर्णय के लिए काम नहीं करता, राजेंद्र बाबू का परिवार सेवा के लिए काम करता है। तो धनबाद की जनता एक बार बेमो की जनता से पूछ भी सकती है। जनता का रिश्तेदारी भी है, संबंध भी है धनबाद की जनता को। तो कांग्रेस नहीं भेजेगी, गठबंधन भी नहीं भेजेगी। धनबाद की जनता बीजेपी के कैंडिडेट के चयन पर अपना रुख बदलेगी और वो प्रत्याशी और प्रत्याशी के बीच में चयन करेगी, क्योंकि जनता को चुनना है अपना सांसद। हम मोदी जी को के आधार पर लुल्लू मातो को वोट नहीं दे सकते। कल को डुल्लू मातो जब आतंक मचाएंगे, कल को डुल्लू मातो जब एक महिला को वैश्या बोल के संबोधित करेंगे, कल को डुल्लू मातो जब एक महिला को मारने की धमकी देंगे, कल को डुल्लू मातो जो के ऊपर दोबारा यौन शोषण और यौन उत्पीड़न का आरोप लगेगा, कल को डुल्लू मातो पे जब जमीन पे लूट मचाने के क्रम में हजारों लोग नंग व्यवस्था में प्रदर्शन करेंगे जो 2022 में किया था। कल को डुल्लू मातो के कहने पर जब वापस सरकारी कर्मचारी जाएंगे न्यायालय में गुहार लगाने के लिए, जो पहले भी किया था, तो क्या मोदी जी आएंगे, क्या अमित शाह जी आएंगे? रहेगा तो डुल्लू मातो। और विरोध करने जाएंगे तो एसपीडीसी को फ़ोन करके बोलेगा भैया देख लीजिएगा, कुछ होना नहीं चाहिए मेरे खिलाफ। जनता चुनेगी, हम लोग नहीं चुनेंगे। जनता रणनीति बनाएगी, हम लोग नहीं बनाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर वादा है कि जनता ने अगर मौका दिया तो जो राजेंद्र बाबू का संस्कार उनके जाने के बाद मैंने बेमो में जीवित रखा है और वो बेमो की जनता बखूबी जान रही है। और बेमो की जनता का रिश्तेदारी भी है, संबंध भी है धनबाद की जनता को। तो धनबाद की जनता एक बार बेमो की जनता से पूछ भी सकती है। उस संबंध को, उस हकीकत को जिंदा रखने का काम करूँगा। और आखिरी में बस इतना बोलूँगा, निर्णय कुछ भी हो, राजेंद्र बाबू का परिवार निर्णय के लिए काम नहीं करता, राजेंद्र बाबू का परिवार सेवा के लिए काम करता है। और इसीलिए शायद मैंने पार्टी के निवेदन पर, पार्टी के आदेश पर भी मैं धनबाद में लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने आया, क्योंकि बेमो की जनता ने 7 बार मेरे परिवार को चुना। इसलिए चाहे निर्णय कुछ भी हो, स्वर्गीय राजेंद्र बाबू का कसम खा के बोल रहा हूँ कि मेरी पत्नी के शरीर में जब तक प्राण है वो धनबाद में रहने का काम करेगी। और जो लोग उन पर यकीन करके वोट दे रहे हैं उनकी लड़ाई कल को अगर डुल्लू मातो जीत भी जाते हैं तो उसके खिलाफ में लड़ने का काम करेगी। बोकारो जिला में, लोहांचल में रहेंगे। धनबाद जिला में हम लोग झरिया विधानसभा में हमारा आवास बन चुका है। 2 दिन के अंदर हम लोग शिफ्ट करने आ रहे हैं, ऑफिस ऑलरेडी रन कर रहा है, तो अब वहीं रहने का काम करेगी। जो वोटर्स वोट देंगे उसे हम लोग ठगने नहीं जाएंगे। गिरिडीह का निर्णय पहले ही हो चुका है। जिस जेपी पटेल के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने गिरिडीह चुनाव लड़ाकर आजसू को जिताया था, वो जेपी पटेल को धुतकार कर आप लोग ने बाहर निकाल दिया। तो जेपी पटेल जी आ चुके हैं, मथुरा मातो जी लड़ रहे हैं। इनसे बड़ा मैं समझता हूँ कुर्मी परिवार पूरे झारखंड में नहीं। और जो बाद बाकी पार्टी का वोट है, बाद बाकी वर्ग का वोट है, वो भी इनको मिलने जा रहा है। चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने क्या बोला, नहीं बोला, वो समझ में आता है सब। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि मथुरा मातो भी लिख लेंगे, अनुपमा सिंह भी लिख लेंगे।